हेलो दोस्तों, कोरोना चल रहा है और आप मेरे को उम्मीद है सभी लोग घर पर ही हैं और काम पर बहुत कम लोग गए हैं अभी तक। और लेकिन जो चीज़ अब तक नहीं रुकी है और बिल्कुल चल रही है और आप उसको घर बैठे देख रहे हैं, वो है कुनबा धर्मिका। और आज हमारे साथ मुकेश दहिया जी, आज हम उनके ऑफिस आ पहुँचे हैं उनसे बात करने के लिए कि कोरोना काल में भी किस तरह से आपका मनोरंजन कर रहे हैं। मुकेश दहिया जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कुनबा धर्मिका कोरोना में भी सबका मनोरंजन कर रहा है। घर बैठे काफ़ी लोग 3 महीने हो गए हैं, लेकिन कोरोना धर्मे का कुनबा धर्मे का रुका नहीं है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल्ली 99 का धन्यवाद करूंगा और अपने सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, ऐसे ही प्यार करते रहें और लाइक करते रहें। कुनबा धर्मे का हमने करीब 5 साल पहले चलाया था और इसको यही था कि इसको बहुत ज़्यादा हम उत्तर भारत में अच्छा चल भी रहा है, फेम भी अच्छा मिला है इसको, दर्शकों का प्यार भी बहुत ज़्यादा मिला है। और जो लॉकडाउन के दौरान हमारे सामने जो समस्याएं फेस आई वो यही थी कि आर्टिस्ट जो थे वो अलग अलग जगह से थे। कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है। तो उनको इकट्ठा करना, फिर एक डर भी लग बना रहता है कि भाई कोई बीमार ना हो जाए, किसी को परेशानी ना आ जाए। उसके चलते हमने, जैसे दिल्ली के कुछ कलाकार थे, फिर परमिशन की प्रॉब्लम होती है, डीएम से परमिशन लेनी होती है। उस दौरान हमने, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस बीच में कुछ तो हमारे पुराने प्रोजेक्ट जो शूट किए हुए थे, छोटे ही थे, वो डालते रहे कि ऐसे में क्या होता है, घर में बंद आदमी एक डिप्रेशन में तो वैसे ही आ जाता है। जब हम आपस में नहीं मिलते, कोई बातचीत नहीं करते, तो डिप्रेस तो हो ही जाता है। और हमारा कॉमेडी सीरीज ऐसी है जो डिप्रेशन फ्री करती है। तो उसके चलते हमने यही सोचा कि जो दिल्ली के कलाकार हैं, क्यों ना हम घर के अंदर अंदर कुछ ऐसा तैयार करें, क्योंकि ना तो थिएटर पे जा पा रहे हैं लोग, ना कोई ऐसा मनोरंजन का साधन है। फिर जो न्यूज़ चैनल हैं उन पे सभी जगह करोना करोना, इस बीमारी का डर, खौफ घुस गया। हर एक होता है ना कि आदमी अनसेफ सा फील कर रहा है। तो उसमें थोड़ा सा, जब तक हम हंसाएंगे नहीं तो उनके माइंड में भी एक कोने में एक डर घुस जाएगा। तो उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमने काफ़ी कोशिश हमें की। ये सोच थी कि लोग जब घर में बैठे हैं तो कम से कम कुनबा धर्मिका देखते रहें, इसके हाँ, लिए आपने मेहनत पूरी जारी रखी। हंसते रहे और हम भी उनको हंसाते रहे और उनका मटेरियल ऐसा लेके आए कि भाई जो घर के अंदर लॉकडाउन में क्या मैं करें। मैं मैं आपसे वही सवाल करने जा रहा था। 3 महीने में अगर आपके जितने मैंने एपिसोड मैंने भी देखे हैं, लोगों ने भी देखे हैं, उसमें आपने काफ़ी कुछ हरियाली पर काफ़ी जोर दिया, कुछ ग्रीन लोकेशंस आप ज़्यादा लेके गए हैं। और जैसे आम तोड़ने वाले सीन थे, पेड़ों पर कलाकार चढ़ रहे हैं, लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन आम बड़ी मुश्किल से आ रहा है, लेकिन आप उनको तोड़ते हुए दिखा रहे हो। तो लोगों के मन में भी होता था जाके हम भी पेड़ों पर चढ़े। लेकिन इस तरह के सीन जो थे आपने दिखाए, और काफ़ी कुछ फुल्ले की भी वापसी जैसे थी, तो कुछ काफ़ी कुछ बहुत अच्छा 3 महीने में एकदम से सीरियल्स के अंदर। और काफ़ी अगर हम कहें तो काफ़ी लोगों को हंसने को मिला इन 3 महीने के अंदर। तो इसके पीछे मतलब कितनी मेहनत और थी कि नहीं सोचा आपने देखा? इसमें क्या था कि मैं काफ़ी पहले से बोलता रहा हूँ कि सबसे वो कहते हैं ना कि हमारा जो भगवान है वो प्रकृति है, और प्रकृति के साथ जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी अपना रूप ज़रूर दिखाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते थे कि भाई खेतों में, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना हो, तो हमारे अपने फार्म हाउसेज हैं, नर्सरी है, तो वहीं पे हम पूरी टीम को, क्योंकि भाई वहाँ पे तो कोई कोरोना का कोई डर नहीं है, आप वहाँ तक आओ। उनको फिर हम पास इशू किए, गवर्नमेंट से अप्रूव कराए, पास इशू करा के कुछ कलाकारों को हमने बुलाया। भाई घर बैठे बैठे कलाकार भी बोर हो रहा है और दर्शक तो हो ही रहा है, तो प्रकृति के बीच में ले जाके हमने तो कम से कम ऐसा फील तो कराने की कोशिश की कि घर बैठे टीवी पे लोग ये देख सके कि यार हरियाली, बाहर कैसा माहौल है, कैसा क्या है। और दूसरा, प्रकृति का तो मैं वो कहते हैं ना लालची हूँ, और हम यही चाहेंगे कि अगर हमारे को बीमारियों से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को प्रकृति के नज़दीक जाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अब बारिश के मौसम आ गए हैं। तो उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम शुद्ध हवा लेंगे, बीमारी तो जब भी भागती है ना जब हम शुद्ध हवा मिलेगी हमारे को। क्योंकि आपके सीरियल की खास बात यह है कि आपने गांव और खेतों खलिहानों को ज़्यादा जोर दिया है। और हमने देखा है कोरोना का जो जोर भी है इन
मतलब शहरों में रहा है कुछ बॉम्बे और, लेकिन जहाँ खेतों खलिहानों की हमने बात की, गाँवों की है, वहाँ असर बहुत कम है। तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे? ये जो हरियाली आप खेत दिखाते हैं, तो ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है कि गाँव के लोगों का काफ़ी मजबूत है। देखो, गांव के लोगों के इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली कमज़ोर होता है। एक तो शुद्ध हवा वहाँ की, खाना पीना, फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन कम होती है गांव में। और शहर में क्या होता है कि बाज़ार में लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को कहते हैं ना, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है। गांव में ऐसा नहीं है। दूसरा, कभी भी कोई भी बीमारी आज तक आई है, जैसे पहले डेंगू आया या चिकनगुनिया भी आया था, कई और भी पहले काफ़ी बीमारी आई, तो उनसे गांव बचे रहते हैं। क्योंकि गांव के लोग अपने खेती बाड़ी करते हैं, वहीं से सफल सब्जियां अपने उगा लेते हैं। घर का गेहूँ होता है, बाहर बाजार की चीज़ें बहुत कम से कम यूज़ करते हैं। वो अपने घर में स्टोर हुआ अनाज होता है उनका। दूसरी चीज़, मैं गांव और इसका, क्योंकि जब तक हम मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ नहीं दिखाएंगे, हम अपना कल्चर में पूरी तरह से घुल मिल नहीं जाएंगे, जब तक दर्शक कैसे मजा लेगा कि देखने वाला कि हाँ यार ये रियल है। एक होता है कि हम रील दिखाएं, एक होता है रियल दिखाएं। तो रियल दिखाने के लिए हमने उस मिट्टी में घुसना पड़ेगा, उस परिवेश में पूरी तरह से डूबना पड़ेगा। जब हम उस परिवेश को और उस कल्चर को दिखा के, उस कल्चर की बातें, वहाँ के हंसने के जो उनके मनोरंजन के साधन हैं, उनकी बातें ही ऐसी होती हैं कि आप बात करने लग जाओगे, आप हंसने लग जाओगे। क्योंकि उनके जो इंस्टेंट जो क्वेश्चन आंसर होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अभी पीछे मैंने दिखाया था एक में कि रिश्तेदार भी आ जाता है तो वो इंतज़ार करता है कि मीठा मीठा, गांव में क्या होता है, शक्कर होगी, बूरा हो गई, गुड़ हो गया। अब यहाँ तो शहर में तो वही मिठाई आ जाएंगी 70 तरह की दुकान से, लेकिन वहाँ घर की चीज़ें होती हैं। और घर में भी फिर बूरा आ जाती है। तो हालांकि मैं एक और, मेरे को किस्सा याद आता है कि एक बार ऐसे ही फूफा गांव में, मतलब घर में आता है, तो वो एक शालीनता होती है कि यार ज़्यादा ना उड़ेल के उसकी थाली में थोड़ी सी एक कटोरी डाल देते हैं भाई, एक बूरा डाल दिए एक कटोरी। वो देख के बोले यार ये बर्तन भी क्यों ख़राब करा, इसने मुंह में फेंक जाता। तो इतनी वो करके वो देखता है वो पूरा बर्तन उसके थाली में, पूरी थाली भर देता है। अब भरने लग भर दी, जब देखा कि हाँ पूरी थाली भर दी भाई, अब उसने सोचा कि इसमें घी भी डलना है, तो पहले ही उसमें जगह बनाने लग गया। अब एक बुजुर्ग बार दूर से देख रहा था, बोला भाई घी गलवाना है, बड़ पीपल ना बोना, इसमें इतना गड्ढा मत बनाओ है। फिर जब उसको मना नहीं, वो घी लेके आते हैं तो घी डालते हैं, तो वो देखते हैं कि ये जब तक सामने वाला नहीं कहता ना बस बस बस, जब तक वो अपनी वो धारा पर वाह चलती रहती है। जब ये देखते हैं उसने डालना शुरू हो गया कि वो पूरी थाली भर गई, पूरा भी पूरी भीग गई, और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ओत प्रोत हो गया सब, सारे वो कहते हैं ना बांध टूट गए। फिर वो कहता है बोला बस बस बस, फिर तुम शाम को यार सब्जी में भी डालोगे। तो उनकी तो अपने आप ही नेचुरली ऐसे मजाक होते हैं। किसी भी बुजुर्ग से पूछ लो, ताऊ क्या कर रहा है, बोला क्या करवा होगा, उनके अपने आप ही ऐसे हाजिर जवाब होते हैं। वो गांव का कोई भी आप उठा लो, राजस्थान में चले जाओ, दिल्ली में दिल्ली देहात में देख लो, या अपना हरियाणा में देख लो, तो उनके अपने हंसी मजाक नेचुरल होते हैं इस तरह के। बेसिकली हरियाणा का जो या गाँव का जितना भी खान पान है, वो इम्यूनिटी को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखता है, जितने भी गांव हमारे पूरे हिंदुस्तान में। एक तो वहाँ ताज़ा सब्जियाँ होती हैं, और रेस्टोरेंट में लोग कम खाना कम खाते हैं। रेस्टोरेंट में कोरोना कम। में हम देख रहे हैं कि दूसरा लोगों ने वहाँ पे रेस्टोरेंट भी दूध, ज़्यादा छोड़ दिए। यहाँ पे तो दूध अपना डेयरी से उठा के लाते हैं, लेकिन वहाँ तो गाय बहुत सारी, मतलब सबके पास गाय हैं, भैंस हैं, तो उसका दूध पीते हैं, बकरियाँ हैं। तो इम्यूनिटी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी जब वो इतना हैवी डाइट लेंगे और मेहनत करते हैं खेतों में जाके। तो उनकी तो इम्यूनिटी हमारे से तो, मतलब जो शहरी लोग हैं उनसे तो बहुत हाई फाई होगी। फिर हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा होता है, टमाटर हो गया, पालक हो गया भाई, ज़्यादातर खेत की सब्जियां वो लेके जाते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खा के खुश होते हैं। शहर में क्या होता है, वही यहाँ के जो ज़्यादा चटपटा माहौल पे ध्यान देते हैं, इतना सा फर्क होता है। वही हरियाली देखकर 3 महीने से लोग काफ़ी खुश हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या समय नहीं आ गया हरियाणा की तरफ से, जैसे आप चाह रहे हैं हर स्टेट वाइज कोई ना कोई जैसे जो चाह रहे हैं कलाकार हैं जो हम आइकॉन मानते हैं, तो अब ये
समय नहीं आ गया, क्योंकि आप पर भी हरियाणा के बच्चों का दामोदर आता है जो यहाँ से कला के अंदर जाना चाहते हैं बॉलीवुड, उनको भी फिर इस तरह से अगर आप हम किससे देखते हैं सुशांत जैसे, तो उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। तो उनका मनोबल हाई करने के लिए क्या समय आ गया है कि आप सब जैसे लोग इस पर आवाज़ें उठाएं, और जैसे संबित पात्रा भी ने कहा है अभी 2 दिन पहले कि इस परिवारवाद को बॉलीवुड से तोड़ा जाएगा, तो क्या आप समय आ गया, आपको क्या लगता है इस बदलाव का? देखो, बदलाव का समय तो आ ही गया है। तोड़ा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, क्योंकि आज मैं भी एज एन डायरेक्टर और राइटर काम भी करता रहता हूँ। मतलब मेन तो मेरा, मैं एज ए डायरेक्टर हूँ, राइटर डायरेक्टर। मैं कॉमेडी का लिखता हूँ, अलग अलग भी लिखता हूँ, क्राइम शोज़ पे भी लिखता हूँ। तो बहुत सारी ऐप भी ऐसी आ गई हैं कि जो कलाकारों के लिए एक जीवनदान का ही काम करेंगी। काफ़ी ऐप ऐसी आ गई हैं, क्योंकि थिएटर में तो अब लोग जाना पसंद करते ही नहीं हैं। ऐप पे आप किसी भी टाइम खोल के देखेंगे, और काफ़ी फिल्में बड़ी बड़ी अब रिलीज़ भी हुई हैं ऐप पे ही। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, और भी काफ़ी हैं ऐसी, और अभी आ ही रही हैं। तो ये हम भी इसका शिकार हुए थे पहले। हमारे ये नहीं है कि आप बॉलीवुड की बात करेंगे, ये पंजाब में, हरियाणा में अलग अलग प्रादेशिक हम बात करते, रीजनल भाषा पे भी, यहाँ पे भी ऐसा होता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती थी पहले। हमारी भी दैया फिल्म म्यूज़िक के नाम से कंपनियाँ थी, तो और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी। उनमें भी ऐसा चलता था कि वो अच्छे से अच्छे कलाकार घूमते रहते थे, पर्टिकुलर उन्हीं कलाकारों को। कुछ कलाकारों के ग्रुप ऐसे थे कि वो उसी ग्रुप को बैकअप देते थे, अदर कितना भी अच्छा कलाकार हो उसको कभी बैकअप नहीं देते थे। और जो आर्टिस्ट है उसके अंदर उसकी जो कला है वो वहीं मर जाती थी, दब जाती थी। मैंने जैसे ही अपना ये कुनबा शुरू किया तो इसमें कम से कम 50 कलाकारों को मैंने तैयार किया, चाहे वो जैसे भी थे, जिनके अंदर जरा सा भी जुनून था या सीखने की इच्छा थी, उनको मैंने ला के संवारा है, तैयार किया है। क्योंकि जो सबसे पहले हमारा बेस होता है वो होता है स्टोरी। स्टोरी के अकॉर्डिंग हमने करेक्टर चुनना होता है। और डायरेक्टर के अंदर एक तो होता है कि आप खाली कैमरे पे आप ब्लॉकिंग डायरेक्टर बन गए और आप डायरेक्टर हो गए। एक होता है एक्टिविटी डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर होता है एक। मतलब हमारे 4-5 एक सेट पे 4-5 डायरेक्टर काम करते हैं। जो एक्टिविटी डायरेक्टर का काम होता है वो स्क्रिप्ट के हर किरदार को अपने अंदर ले लेता है कि स्क्रिप्ट में हमारे 10 किरदार हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि क्या क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, उनकी बोलचाल, उनका टोटल ग्राफ उनका अपने अंदर संभाल लेता है। और वो हर किसी को एक्टिविटी देता है कि भाई आप ऐसे, मैं भी जो काम करता हूँ, मैं अब एज एक्टिविटी डायरेक्टर जब खड़ा होता हूँ तो कैमरे पे मैंने कैमरा जो अपना कैमरामैन हो गया या अपना जो कैमरा डायरेक्टर हो गया उसको बताता हूँ कि ये ब्लॉक मुझे चाहिए, और फिर सामने जाके कलाकार को उसकी एक्टिविटी देता हूँ कि बेटा आपका ग्राफ ये है, आपकी ये सीमाएं हैं। क्योंकि हमारे जो मीडिया में हम जो भी प्रोजेक्ट उठाते हैं तो उसमें नवरस होते हैं, एक होता है हास्य रस। हास्य रस की कितनी सीमाएं होती हैं, कितने उसके अंदर हम कहाँ तक जा सकते हैं, फ्लक्चुएशन कहाँ तक ले सकते हैं, उसको भी हमने देखना होता है कि भाई हम क्राइम शोज बना रहे हैं तो उसके हमारा क्राइटेरिया क्या है। हास्य में हमने क्या होता है, सामने वाले को हंसाना है, उसके लिए हमारे पास वो कहते हैं ना जैसे बोला भाई आग बुझाने वाली गाड़ी, आग बुझानी है तो बुझानी है, वो चाहे सीढ़ी लगा के आग वो करो चाहे कुछ भी करो। हमारा मेन मकसद होता है हास्य रस में सामने वाले को, चाहे वो कितना भी गमगीन हो, एक बार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी ही लानी है, हमारा ही चैलेंज होता है। तो उसको देखते हुए हम प्रादेशिक में बहुत कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा कलाकार डिमोरलाइज ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा आर्ट दबा ना रहे। तो ऐसा वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ पे परिवारवाद की ये समस्या आई हुई है कि हमारे ही बच्चे हीरो हीरोइन बने, हमारा ही, और भी तो एक से एक ज़बरदस्त कलाकार हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। अगर वो खुद नहीं देंगे तो रास्ता तो अपने आप कलाकार निकाल ही लेगा, क्योंकि पोर्टल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब ये नहीं है कि थिएटर के हम इंतज़ार, थिएटर पे आने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, बहुत सारी जगह के कहीं कटिंग हो रही है, कहीं सेंसर बोर्ड में अटक रहा है, कहीं किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा है, किसी को कंट्रोवर्शियल ले गए, किसी में मतलब हर चीज़ की एक फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ अब नहीं है, क्योंकि हम एक अलग अलग पोर्टल चूज़ कर रहे हैं।
बहुत सारे राइटर डायरेक्टर उन्होंने खुद कमान संभाल ली है, किसी प्रोडक्शन हाउस के दबाव में नहीं रह के वो खुद अपने आप इंडिविजुअल काम करते हैं और उनके लिए सामने हमारे आ ही रहे हैं। अब सबको पता ही है। अभी पीछे कंगना रनावत जी ने भी यही बोला था कि भाई ऐसा हो रहा है, तो वो है और वो हर जगह है। अगर कोई भी, हमारे को शौक नहीं है कलाकार को कि हम सिक्योरिटी लेके चलें, हमारे हरियाणा में भी ऐसा है। ऐसा नहीं है कि भैया, आप कितना मतलब देखते हैं कि बॉलीवुड से हरियाणवी कलाकारों को कितनी तवज्जो आज दी जाती है, आप उसके बारे में क्या? देखो, बॉलीवुड में तो मैं तो यही कहूँगा, गर्व की बात है मेरे लिए कि हमारी हरियाणवी बहुत सारे, हमारे कल्चर की बहुत सारी स्टोरियाँ, बायोपिक जो पीछे मुंबई मतलब बॉलीवुड ने शूट की है, जैसे फोगाट फैमिली की थी, और भी काफ़ी ऐसी बायोपिक है हमारे हरियाणा की जो बॉलीवुड ने की है। ऐसे कलाकार अभी आप जो हमारा हरियाणा का जो इतना हमारा जो जो टीवी सिनेमा है, मतलब टीवी से रिलेटेड पिक्चर बनती हैं जो हमारे, आप उससे कितना सेटिस्फाई हैं? अभी कितना आप देखते हैं कि अभी हरियाणा में कितना और ऊंचा होना चाहिए? अगर जो मेरे हरियाणा से जो मटेरियल बॉलीवुड वाला लेके जाता है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे हरियाणा में भी मैं कहूँगा 10-20% ही कुछ है। बाकी तो इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हमारे पास, बहुत ज़्यादा मटेरियल पड़ा है, लेकिन उसके लिए है ना कलाकारों को भी सोचना पड़ेगा। मेरे साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कलाकार को तैयार किया, ध्यान दिया, और फिर कलाकार थोड़े से पैसों के लिए इधर उधर चल पड़ता है। तो मूवी बनाते तो भाई ये डर लगता है कि प्योर प्रोफेशनल ही कलाकार रखे जाएं। देखो, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सारे ही कलाकार ऐसे हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में तो 100 में से 80% अनप्रोफेशनल कलाकार हैं, जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा। उसके लिए हमारे को प्रोफेशनल हिंदी मीडिया के कलाकार, मुझे खुद अब हिंदी मीडिया से कलाकार उठाना पड़ेगा, हिंदी का कलाकार उठा के उसको मैंने हरियाणवी बुलवानी पड़ेगी, जब उनसे काम लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा हरियाणा में बहुत कम कलाकार है भी तो वो कुछ मुंबई की तरफ मुंह कर रहा है, उनके सपने एकदम बड़े होते हैं। तो हमारे पास तो अपना मटेरियल है, हम अपना हरियाणवी से ले सकते हैं। यूपी में भी है, राजस्थान में भी बहुत सारा मटेरियल है, बायोपिक हमारे पास स्टोरियाँ पड़ी हुई हैं। और क्या हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं, लेकिन कमी है तो बस एक मैनेजमेंट की है, एक उसकी है कि हम फिर गवर्नमेंट से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि कलाकारों पे वो भी थोड़ा रहम खाएं और सपोर्ट करें। हरियाणा को कम तवज्जो दिया गया है बॉलीवुड या बाकी सिनेमाओं के मुकाबले। मुकेश भैया, मैं एक लास्ट में अंत में इसको आपसे इंटरव्यू को अंत करने से पहले एक लास्ट में उन बच्चों के लिए आपसे एक मैसेज चाहूँगा जिनका मोरल अभी सुशांत को लेकर देखकर थोड़ा सा लो हुआ है, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अपना कैरियर इसमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट है उनके मन में कि कल को हमारे साथ ऐसा ना हो, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? और आप भी, मैं, हम भी आप अपने दिल्ली 98 की तरफ से भी चाहेंगे कि आप ऐसी आवाज़ें आप उठाते रहें मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आपकी एक आवाज़ है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से भी एक आवाज़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार भी सुनेगी, और ऐसे और माध्यमों में भी और भी जो स्टेट के लोग हैं वो भी ऐसी आवाज़ उठाएं। और मैं उन बच्चों के लिए आपसे एक मैसेज। देखो, जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो बच्चे, वो इस लेवल तक स्ट्रगल कर दे कि उनको कोई रोक नहीं पाए। जब आप किसी लक्ष्य पर निकल लिए कि आपने ये करना है, अभी हम खिलाड़ियों को ही ले लो, एक नया जीवन जीता है, इतना मेहनत कर देता है, इतने कि उसको कोई रोकने वाला होता नहीं। और ऐसे ही हमारे बीच में सुशांत सिंह राजपूत जी थे, जिनको उन्होंने मेहनत इतनी कर दी थी कि उनको कोई रोकने वाला था नहीं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गए। लेकिन अब घबराएं नहीं, हमारे युवा जितने भी बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, और उनको अच्छे डायरेक्टर भी मिलेंगे, अच्छे राइटर भी मिलेंगे। अब उनको फुल सपोर्ट होगा, खासकर मेरा। तो आप अगर आप हमारे जो एक्टिंग लाइन के बच्चे हैं या सिंगिंग लाइन के बच्चे हैं, जो भी हैं, वो निडर होके अपने लक्ष्य की तरफ चलें, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, दिल्ली 99 की तरफ से भी, और मैं मुकेश दहिया आपके बीच में जो हंसी के प्रोग्राम लेके आता रहता हूँ, आगे आने वाले टाइम में मैं भी मूवी लेके आ रहा हूँ। और मूवी पे लॉकडाउन के वजह से काम रुक गया, अदरवाइज मूवी अभी मेरी स्टार्ट भी हो चुकी होती। मेगा बजट की मूवी लेके आ रहे हैं, और उसमें नए बच्चों को भी हम, जिसके अंदर है, रियल में आर्ट है, उसको ज़रूर मौका दिया जाएगा। और उनसे यही कहूँगा, घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहें, और बहुत अच्छी लाइन है,
लाइन कोई भी बुरी नहीं होती अगर उसको सच्चे दिल से निभाया जाए तो अपने दर्शकों से, अपने युवा साथियों से, जो हमारे मीडिया लाइन के बच्चे हैं, वो भी हंसते रहें और डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं आए। रास्ता ज़रूर निकलेगा और निकलता चाह भी रहा है, निकल भी रहा है। तो आप सबसे यही गुजारिश है और आपका धन्यवाद करता हूँ दिल्ली 99 राजेश भाई। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद दिल्ली 19 को समय देने के लिए। तो देखते रहिए कुनबा धर्मिका, और हमारे मुकेश भैया जी सभी बच्चों के साथ खड़े हैं और अपना हौसला अफजाई रखें और बॉलीवुड की तरफ बढ़ें, और जिस भी माध्यम में, जिस भी आप सिनेमा में जाना चाहते हैं उसमें जाएं। और मुकेश भैया जी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।